जय हिंद दोस्तों। आज इस क्लास में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल यानी कि कोणों के प्रकार। क्या जानेंगे? कोणों के प्रकार। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यह एक बेसिक क्लास रहेगी, यानी कि सामान्य जानकारी के लिए आपके लिए क्लास रहेगी। तो आइए देखते हैं इसमें कोणों के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोणों की परिभाषा क्या होती है। तो देखेंगे यहाँ पे कोण, कोण किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, यहाँ पे कोण की क्या परिभाषा होती है। तो देखेंगे कोण की क्या परिभाषा होती है। तो एक कोण दो असंरेख रेखाओं का मिलन होता है। कैसा होता है? एक कोण दो असंरेख रेखाओं का मिलन होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं, जैसे कि दो कोई सीधी लाइन किसी एक बिंदु पर आकर मिले, किसी एक बिंदु पर आकर मिले, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। तो उसने यही बात कही है, एक कोण दो असंरेख रेखाओं का मिलन होता है। क्या होता है? दो मिलन होता है, जिनका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु होता है। क्या होता है? इसे जैसे यहाँ पे देखेंगे, मिलाने वाला क्या होता है? उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु होता है। कोण बनाने वाली दोनों रेखाओं, जो कि ए ओ और बी ओ कैसी है? कोण बनाने वाली दोनों रेखाओं को कोण की भुजाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण की भुजाएं कहते हैं। और उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु को कोण का शीर्ष कहा जाता है। इस बिंदु को क्या कहा जाता है? कोण का शीर्ष कहा जाता है। यानी कि इसमें देखेंगे ए और ओ क्या है? एक हमारी भुजा है। बी और ओ क्या है? इसमें एक भुजा है। जो इस बिंदु पर आके मिलती है, इसको क्या बोलते हैं हम? कोण। कोण को किससे दर्शाते हैं? थीटा से। किससे दर्शाते हैं? थीटा से। जैसे कि इसमें कंडीशन दी है, इसमें कोण ए ओ बी, ये हमारी कोण है ए ओ बी। ए ओ बी को कोण ए ओ बी से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? कोण ए ओ बी से दर्शाया जाता है। यहाँ पे क्या है? देखेंगे ओ, ओ क्या है? ओ को क्या मानते हैं हम? कोण। ए ओ बी से दर्शाया जाता है। यह रेखा ओ ए, उसने क्या कहा है? ओ से ए और ओ से बी से बनता है। यह रेखा ओ ए और ओ बी से बनता है और बिंदु कोण का शीर्ष है। जो यह बिंदु है वह क्या? कोण का शीर्ष है, मतलब अंतिम बिंदु है कोण का। तो आपके लिए कोण की परिभाषा समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। आगे कहा है कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, जैसे कि मैं बता दूं, कोणों के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब जानेंगे। सबसे पहले आता है हमारा न्यून कोण। सबसे पहले कौन सा आता है? न्यून कोण। दूसरा आता है समकोण। तीसरा आता है हमारा अधिक कोण। तीसरा कौन सा होता है? अधिक कोण। चौथा कोण होता है हमारा ऋजु कोण। कौन सा होता है? ऋजु कोण। और जो पांचवा होता है प्रतिवर्ती कोण। कौन सा होता है पांचवा? प्रतिवर्ती कोण। कौन सा होता है? प्रतिवर्ती कोण। और जो छठा अंतिम कोण कौन सा होता है? हमारा पूर्ण कोण। कौन सा होता है? पूर्ण कोण। तो आगे देखेंगे इसमें सबसे पहला कोण कौन सा? हमारा न्यून कोण। सबसे पहला कोण कौन सा? हमारा न्यून कोण। न्यून कोण की परिभाषा क्या कहती है? न्यून कोण की परिभाषा कहती है हमारी, यदि किसी कोण का माप 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम होता है, तो वह एक न्यून कोण कहलाता है या फिर होता है। न्यून कोण होता है, कहलाता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बता सकता हूं, थीटा का मान क्या होगा? 0 डिग्री से अधिक होगा, 0 डिग्री से अधिक होगा, लेकिन 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। इसमें देखेंगे ए ओ बी जो कि चित्र के द्वारा दिखाया गया है। तो इसमें बताया गया है थीटा का मान 0 डिग्री से अधिक होगा। इसमें देखेंगे 0 डिग्री से ये अधिक है और 90 डिग्री से क्या है? कम है। 90 डिग्री से क्या है? ये कम है। तो इसमें जितने भी कोण आएंगे वो कैसे कोण कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। कैसे कोण कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। आगे देखेंगे अगला कोण। अगले कोण में कहा है, दूसरा कोण है हमारा समकोण। समकोण की परिभाषा क्या कहती है? यदि किसी कोण का माप 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, तो वह एक
समकोण होता है तो वह कोण कैसा कोण कहलाता है? समकोण कहलाता है। यानी कि इसमें कंडीशन है थीटा का मान किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। थीटा का मान किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो वह कोण हमारा कैसा होता है? समकोण होता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ए ओ बी कैसा कोण है? यह एक समकोण है। इसका मतलब ये थीटा किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर हो। कैसा कोण है? एक समकोण है। तो आगे देखेंगे अपना अगला कोण है हमारा अधिक कोण। तीसरा कोण कौन सा है? हमारा अधिक कोण। अधिक कोण की परिभाषा है, क्या कहती है? यदि किसी कोण का माप 90 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से अधिक है यानी कि समकोण से अधिक हो, थीटा का मान समकोण से अधिक हो, लेकिन 180 से कम होता है। कैसा होता है? अधिक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है, 180 से कम होता है, तो वह कोण अधिक कोण कहलाता है या फिर होता है। वह एक कोण अधिक कोण होता है। तो इसमें कंडीशन है, इसकी कंडीशन क्या होती है? थीटा का मान 90 डिग्री से, क्या बोला उसने? 90 डिग्री से अधिक होता है, जैसे कि उसने कहा है परिभाषा में, और 180 डिग्री से कम होता है। 180 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से अधिक कोण और 180 डिग्री से कम जितने भी कोण आते हैं वो कैसे कोण कहलाते हैं? हमारे अधिक कोण कहलाते हैं। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे, यह क्या है? यहाँ पे जो हमारा समकोण बन रहा था, कहां पे बन रहा था? यहाँ पे क्या है? समकोण से अधिक है, तो किस में आएगा? ये अधिक कोण में आएगा। किस में आएगा? अधिक कोण में आएगा। आगे देखेंगे अपना अगला कोण। अगले कोण में कहा है ऋजु कोण। चौथा कोण है हमारा ऋजु कोण की परिभाषा क्या कहता है? यदि किसी कोण का माप 180 डिग्री के बराबर होता है तो वह एक ऋजु कोण कहलाता है। यानी कि एक सीधी रेखा पर बना कोण, जहां पे देखेंगे एस आर और टी कैसी है? हमारी वर्टिकल लाइन है, यानी सीधी लाइन है। कैसी है? सीधी लाइन है। कैसी लाइन है? सीधी लाइन है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होती है हमारी? कंडीशन होती है थीटा का मान होगा किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। 180 के बराबर होगा। यहाँ देखेंगे जो हमारा थीटा होगा किसके बराबर में होगा? 180 के बराबर में होगा। तो ये किस प्रकार का कोण है? यह एक ऋजु कोण है। कौन सा कोण है? ऋजु कोण है। आगे देखेंगे अगला कोण है हमारा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा क्या कहती है? यदि किसी कोण का माप 180 डिग्री से अधिक है, 180 डिग्री से अधिक है, लेकिन 360 से कम होता है, लेकिन 360 से क्या होता है? कम होता है, तो वह एक प्रतिवर्ती कोण कहलाता है या फिर होता है। कैसा कोण कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? थीटा का मान 180 से तो अधिक होगा। 180 से कैसा होगा? अधिक होगा। 180 से थीटा का मान अधिक होगा, लेकिन 360 से कैसा होगा? कम होगा। कैसा होगा? 360 से कम होगा। इसमें आने वाले जितने भी कोण होंगे, इस कंडीशन में आने वाले जितने भी कोण होंगे वो कैसे कोण कहलाएंगे? प्रतिवर्ती कोण कहलाएंगे। यहाँ पे देखेंगे यह क्या है? 180 से अधिक है और 360 से कम है। कितना कम है? इतना कम है, जो कि इसमें बचा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कितना कम है? इतना कम है। तो ये किस प्रकार का कोण है? हमारा प्रत्यावर्ती कोण है। इसमें आने वाले कोण सभी कोण कैसे कोण है? प्रत्यावर्ती कोण है। आगे देखेंगे अपना अगला कोण है पूर्ण कोण। अंतिम कोण कौन सा है हमारा? छठा कोण है पूर्ण कोण। इसकी परिभाषा क्या कहता है? इसकी परिभाषा कहती है यदि किसी कोण का माप 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, तो वह एक पूर्ण कोण होता है या फिर कहलाता है। यानी कि इसमें कंडीशन है थीटा का मान किसके बराबर होना चाहिए? 360 के बराबर होना चाहिए। 360 के बराबर होना चाहिए, यानी कि एक वृत्त के आकार में होना चाहिए। यानी कि कैसा? एक वृत्त के आकार में होना चाहिए। यह कैसा कोण है? हमारा पूर्ण कोण है, यानी कि 360। कैसा कोण है? थीटा बराबर कितना है? 360। थीटा बराबर कितना है? 360।
कितना 360। ये किस प्रकार का कोण है हमारा? यह एक पूर्ण कोण है, यह एक पूर्ण कोण है। कैसा कोण है? पूर्ण कोण है। तो बताइए आपके लिए कोणों की परिभाषा कैसी लगी, और कमेंट में हमें अपना फीडबैक देके जाए जरूर।